हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। आज मैं चौथा वीडियोस लेके आया हूं। इससे पहले 3 और वीडियोस बना चुके हैं। यदि नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। तो आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। वो है त्रिकोणमितीय अनुपात में जो संबंध होता है, कुछ संबंध महत्वपूर्ण संबंध है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। ऐसे मुख्य 4 संबंध हम लोग देखेंगे। इस वीडियोज़ में केवल 2 ही संबंध देखेंगे, पहला और ये दूसरा, जिसमें से हम हेडिंग दिए हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, यानी कुछ महत्वपूर्ण संबंध है। जिसमें से पहला संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध। तो व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल इसको कहते हैं। आखिरकार व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं इस पर। सबसे पहले है त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध। उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध, और उसके बाद 2 और संबंध है जिसको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तो ऐसे व्युत्क्रम की चर्चा हम पिछले वीडियोज़ में किए थे। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं, इन सभी 3 जो होते हैं साइन, कॉस और टेन, इन सब का जो व्युत्क्रम जो होता है यानी उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है, ये होता है कॉसेक, सिक और कॉट। जिसका जो होता है उसके सामने में लिखा गया। जैसे साइन का होता है कॉसिक, कॉस का होता है सिक और टेन का होता है कॉट। तो यहाँ साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। और इसका त्रिकोणमितीय अनुपात संबंध जो था, भुजाओं के संबंध जो है वो भी लिखा गया है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण के, यानी P/H। ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो यानी P/H के ये साइन थीटा बराबर होता है। फिर कॉस थीटा जो बराबर होता है ये होता है B/H के, यानी आधार बट्टे कर्ण। ये B/H आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा की यदि बात करते हैं तो टेन थीटा जो है यहाँ जो दिया गया है लंब बट्टे आधार होता है, तो यानी लंब बट्टे आधार P/H हो जाएगा। फिर इस सब का उल्टा होता है। साइन थीटा का हो जाएगा P/S, तो कॉसिक थीटा का हो जाता है H/P। मतलब रेसिप्रोकल है तो इसलिए उल्टा हो जाता है। हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 1/4 है तो इसका व्युत्क्रम 4 होता है। 5/4 है तो इसका व्युत्क्रम होता है 4/5। ये सब रेसिप्रोकल कहलाता है। ये सब इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे आप लोग। आगे की यदि बात करते हैं तो आगे हमारा आता है कि इन सबको अलग अलग हम देखते हैं। 3 है, 1 2 3 है, तो इसलिए तीनों को लिए हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा। फिर उसके बाद है कॉस थीटा और सेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक होता है इसलिए। और उसका टेन थीटा और कॉट थीटा, यहाँ तीनों। यहाँ देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा के लिए हम संबंध यदि देखें तो इसके लिए संबंध जो होता है हमारा, इसको यदि दोनों को गुना करते हैं ना तो ये 1 के बराबर हो जाता है। कैसे? देखिए साइन थीटा का मान कितना है? P/H लिख सकते हैं। साइन थीटा की जगह पर P/H हो गया। ये क्रॉस है तो क्रॉस यानी गुना करेंगे। कॉसेक थीटा का होता है H/P, तो ये हो जाएगा H/P। अब देखिए यहाँ H से H कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 1। यानी साइन थीटा को गुना करेंगे हम इसके व्युत्क्रम से, यानी इसके रेसिप्रोकल से, कॉसेक थीटा से, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसी को हमने लिखा है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब हमें इसमें साइन थीटा का केवल मान चाहिए, तो क्या होगा? ये बराबर में है तो ये ऊपर चला जाता है और ये गुना में ये भाग में आ जाता है। तो यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा, ये नीचे आ जाएगा। फिर इसमें से हमें कॉसेक थीटा का मान चाहिए, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये 3 संबंध, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। उसके बाद बी नंबर की यदि बात करते हैं तो बी नंबर में आता है हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा, इस दोनों में। अब कॉस थीटा और सेक थीटा को दोनों गुना करते हैं तो ठीक इसी तरह से कॉस थीटा की जगह पर यदि हम लिखें तो ये भी 1 के बराबर होता है। आखिर कैसे? कॉस थीटा की यदि बात करते हैं, देखिए P/H है तो P/H लिख सकते हैं, सॉरी B/H है तो B/H लिख सकते हैं, और क्रॉस है क्रॉस देंगे। सेक थीटा देखिए सेक थीटा H/B, तो ये हो जाएगा H/B। अब ये B से B कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो उसी को यहाँ लिखे हैं नीचे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हमें केवल चाहिए कॉस थीटा का मान, तो ये ऊपर 1 ऊपर चला जाएगा और सेक थीटा नीचे आ जाएगा, यानी भागफल में आ जाएगा ये। तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। उसके बाद सेक थीटा का मान चाहिए हमें यदि, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा
ये ऊपर चला जाएगा और cos थीटा। तो यानी ये 3 संबंध, यहाँ भी 3 संबंध और यहाँ भी 3 संबंध हमने देखा। sin थीटा इंटू cos एक थीटा बराबर 1, उसी तरह cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, यानी इसके रेसिप्रोकल से जब गुना करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है। अब आगे आता है हमारा tan थीटा और cot थीटा। फिर इसी तरह जो है करेंगे, tan थीटा इंटू cot थीटा को दोनों गुना करेंगे आपस में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, यानी p बाई बी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan थीटा की जगह पर लिख सकते हैं p बाई बी, क्रॉस है तो क्रॉस देंगे। फिर cot थीटा का होता है b बाई पी, तो cot थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं b बाई पी। अब यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा और b भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो यानी tan थीटा और cot थीटा जो है ये दोनों गुना करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो यानी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर, यदि हमें इसमें से केवल tan थीटा का मान चाहिए तो ये 1 बट्टे cot थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी ये। ऐसे ये सब हम लोग समीकरण में भी पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़े होंगे बचपन में। जैसे 4x है और हमें यहाँ 9 दे दिया गया है, तो हमें केवल x का मान चाहिए, तो 9 ऊपर चला जाता है और ये 4 नीचे चला जाता है, नहीं ये गुना में है तो भाग में आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार है, हमें tan थीटा का मान चाहिए तो 1 ऊपर चला गया है और ये cot थीटा भाग में आ गया है। फिर हमें किसी ने कहा कि सर हमें चाहिए केवल cot थीटा का मान, तो यहाँ cot थीटा बराबर जो है 1 ऊपर चला जाएगा और ये tan थीटा नीचे आ जाएगा। तो ये 3 संबंध है, यानी ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इस सब का जो है यूज़ होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं इस पर तब। यानी सबसे पहला था त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रम संबंध को हमने देखा। आगे जो आता है वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध। अब आखिरकार भागफल संबंध से क्या है, तो देखिए यानी इसको बोलते हैं कोशिएंट रिलेशंस ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज क्या होता है, तो टी रेशियोज इसका पूरा नाम होता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसी को जो है ट्रिगोनोमेट्रिक को जो है शॉर्ट में लिखा गया है टी, और रेशियो को रेशियो में लिखा गया, इसलिए टी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ही होता है इसका मतलब। आगे की यदि बात करते हैं तो tan थीटा और cot थीटा के लिए सबसे पहले देखते हैं, यानी भागफल में जो है 2 महत्वपूर्ण है, tan थीटा और ये cot थीटा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। तो tan थीटा के लिए सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद cot थीटा के लिए देखेंगे। तो tan थीटा के लिए यदि देखते हैं तो tan थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि p बाई एच होता है, तो इसलिए इसको बराबर कर दिए हैं p बाई एच। अब देखिए यहाँ अब हम भागफल में संबंध दे रहे हैं, तो इसमें तो कुछ होगा तो यानी भाग देना पड़ेगा। यहाँ देखिए p है और ये b है, देखा जाए तो सबसे लंबा वाला जो है ये कर्ण है, इसलिए जो क्या करेंगे सब कर्ण में जो है कर्ण से जो है ऊपर नीचे दोनों में भाग कर देंगे, यानी p में भी h से भाग कर देंगे कर्ण से और b में भी जो है h से भाग कर देंगे। तो यानी देखा जाए तो ये p बाई एच, देखिए p बाई एच जो है बराबर है किसके, साइन थीटा के, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा। और नीचे की यदि बात करते हैं तो b बाई एच जो है ये b बाई एच, देखिए b बाई एच जो है cos थीटा के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा, यानी p बाई एच बराबर हो जाएगा साइन थीटा के और b बाई एच जो है बराबर हो जाएगा cos थीटा के, यानी tan थीटा बराबर आ जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी tan थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे cos थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट संबंध है, आप ध्यान में रखिएगा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा के बराबर होता है। उसके बाद cot थीटा के लिए देखते हैं, तो cot थीटा जो के लिए जो होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, b बाई पी। देखिए यहाँ cot थीटा बराबर होता है b बाई पी होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसमें भी क्या करेंगे, कर्ण से भाग कर देंगे ऊपर नीचे, यानी b बाई पी में एक बार s से भाग करेंगे, फिर p में भी जो है s से भाग करेंगे। तो b बाई एच, देखिए b बाई एच किसके बराबर होता है, cos थीटा के, तो इसलिए b बाई एच की जगह पर हमने लिख दिया cos थीटा। उसके बाद है p बाई एच, देखिए p बाई एच जो है किसकी, p बाई एच ये sin थीटा के बराबर होता है, तो इसको लिख दिया हम sin थीटा। तो यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, यानी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा तो बटे cos थीटा, इसका उल्टा है तो इसको भी उल्टा कर देंगे, यानी cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संबंध थे, 2 और संबंध है जिसको हम अगले वीडियोज में देखेंगे, तब तक इस पर प्रैक्टिस कीजिए। इसको यदि आप लोग तैयारी कर लेते हैं इस पर, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा। तो 2 और संबंध है, उसके बाद जो हम इस वीडियोज में जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक इस पर तैयारी कीजिए। वीडियोज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस तरह तैयारी करते रहिए, देखते रहिए, और यदि वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।